नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जब तमाम ये राजनीतिक पार्टियों ने टिकट को बांटा तो उसमें उत्तराखंड समाज के साथ क्या अन्याय हुआ वो आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं। जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर भी हमारे उत्तराखंड समाज के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देने के लायक नहीं समझा, जबकि कई ऐसी विधानसभाएं हैं दिल्ली में जहां पे 28% तक हमारे समाज के मतदाता हैं और दिल्ली के अंदर इस समय नहीं भी होंगे तो मेरे ख्याल से 24% के या 25% के आसपास जो है मतदाता हैं। उसके बावजूद भी हाशिए पर रखा गया और कांग्रेस ने शायद एक विधानसभा से हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया और बीजेपी ने 2 सीट पर टिकट दिया है। वो भी एक सीट से टिकट काटा जा रहा था, लेकिन श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने उसके लिए थोड़ी नाराज़गी प्रकट करी और तब जाके उनको वो भी दूसरे विधानसभा से उनको टिकट दिया गया। तो ये हाल है हमारे उत्तराखंड समाज का। मेरा मानना है कि कोई भी समाज तभी मजबूत बनता है जब आपके सामाजिक यानी राजनीतिक तौर पर आप लोग मजबूत होते हैं। यानी आपके समाज के लोग जब राजनीति के अंदर होते हैं तो वो आपके कोई भी समस्या है या कुछ भी है तो उसकी आवाज़ वो विधानसभा में उठाते हैं या लोकसभा में उठाते हैं या निगम के अंदर उठाते हैं। तो वैसे ही निगम के अंदर भी जब सीट बंटवारा होता है तो भी हाशिए पे रखा जाता है। विधानसभा के चुनाव के टाइम भी टिकट में बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। लोकसभा की तो बात ही कुछ छोड़ दीजिए, कुल 7 सीटें होती हैं, उसमें भी कोई सोचने की बात ही नहीं है कि देने की मतलब ही नहीं होता है इन लोगों का। तो मेरा ये कहना है कि अब वक्त आ गया है, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कई चुनाव में हमारे समाज के लोगों को दरकिनार किया जाता है, जबकि हमारे समाज के लोग राजनीति में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हों, लेकिन उनको इस योग्य नहीं समझा जाता है कि वो प्रतिनिधित्व करें अपने समाज का। जबकि विधानसभा के चुनाव में ये चीज़ देखा जाता है कि किस समाज के लोग किस विधानसभा के अंदर ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ज़्यादा वोटर हैं, उसी हिसाब से टिकट दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों की अधिकता होने के बावजूद उस विधानसभा में किसी अन्य लोगों को टिकट दिया जाता है। तो हम क्या समझेंगे? हम तो ये समझेंगे कि हमें बेवकूफ़ समझते हैं हमारे समाज के लोगों को, या इस लायक नहीं समझते हैं कि ये आगे आके अपने समाज के लिए वो प्रतिनिधित्व करें। तो ये वक्त आ गया है साथियों, इस पे विचार करिए, सोचिए, आखिर आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, या अपने निजी हित के स्वार्थ के लिए आप इन राजनीतिक पार्टियों की दरी और क्या कहते हैं कुर्सियां बिछाते रहेंगे या नारे लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? चलिए, आपको निजी स्वार्थ के लिए मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपका समाज तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा इस स्थिति में। तो यदि आप लोग अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, सचेत हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में या तो आपको नोटा में बटन दबाना पड़ेगा या चुनाव के दिन आपको अपने घर में रहना पड़ेगा। ये मेरी ही आवाज़ नहीं है, मेरे जैसे लाखों ऐसे उत्तराखंडियों की आवाज़ है जो पूर्ण रूप से नाराज़ हैं अपने हमारे जो राजनीतिक दल टिकट हमारे लोगों को नहीं दे रहे हैं। यदि इस बार आप लोग संगठित होकर ऐसा करेंगे तो ये जान लीजिए कि अगले बार चाहे वो निगम के चुनाव होंगे या विधानसभा के होंगे, हमारे उत्तराखंड समाज के लोगों को भी अन्य समाज की तरफ प्रमुखता दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। अन्यथा आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, 1 या 2 कहीं से सीट भूले भटके मिल गई तो हमारे लोगों को मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और ना हमारे समाज के लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला राजनीति में होगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि इस बारे में आप लोग यकीनन ज़रूर सोचिए और ये बात मैं गांठ बांध के रख लीजिए। यदि इस बार आप लोग मेरी बातों को मानते हैं या
नोटा पर बटन दबाते हैं या इस विधानसभा का बहिष्कार करते हैं, तो ये महत्व या इम्पोर्टेंस हमारे उत्तराखंड समाज की इन राजनीतिक पार्टियों को 8 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि जो जीतने वाली पार्टियां वो हार जाएंगी और हारे हुए प्रत्याशी जो हारने वाले होंगे वो जीत जाएंगे। यह आप लोग देख लीजिएगा।